हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश के सभी वर्गों को साधने में लगी है। इनेलो अब तक महिलाओं से लेकर युवाओं तक, बुजुर्गों से लेकर बेरोजगार युवाओं तक सभी वर्गों, सभी जातियों के लिए कई बड़े ऐलान कर चुकी है और उनके हक में आवाज़ उठाने के लिए प्रदेश में खास तौर पर एक बड़े सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। पहले जहां अभय सिंह चौटाला ने 31 दिसंबर को जिंद जिले के उचाना हलके में महिला आक्रोश सम्मेलन का सफल आयोजन किया था, उसके बाद 14 जनवरी को सिरसा में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का भी आयोजन इनेलो कर चुकी है। वही अब इनेलो की नज़र प्रदेश के युवाओं पर है और हरियाणा के युवा वोट बैंक को साधने के लिए इनेलो 21 जनवरी को कैथल में युवा सम्मेलन करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इनेलो के इस युवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में प्रदेश के युवा कैथल पहुंचेंगे। वहीं इस युवा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अभय सिंह चौटाला के छोटे बेटे अर्जुन चौटाला ने खुद कमान संभाली हुई है। अर्जुन चौटाला प्रदेश के हर एक हलके में जाकर युवाओं की बैठक ले रहे हैं और उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अर्जुन सिंह चौटाला सोमवार को पानीपत के सेक्टर 13-17 भी पहुंचे, जहां उन्होंने 21 जनवरी को होने वाले सम्मेलन का न्योता देकर युवाओं के हक में कई बड़ी बातें कही और कई बड़े ऐलान करने का काम किया। अर्जुन सिंह चौटाला ने पानीपत पहुंचकर वादा किया कि अगर 2024 के चुनाव में इनेलो सत्ता में आती है तो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। अगर प्रदेश का युवा नौकरी की तैयारी भी करता है तो अक्सर पेपर लीक हो जाता है। अर्जुन सिंह चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश का हर वर्ग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज को याद कर रहा है, क्योंकि अगर हरियाणा में सबसे ज़्यादा भर्तियां हुई है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में हुई है। फिलहाल पानीपत से हमारे संवाददाता पंकज ने ये पूरी रिपोर्ट भेजी है। ऐसे में अब आप भी सुनिए कि पानीपत पहुंचकर अर्जुन सिंह चौटाला ने क्या कुछ कहा। क्योंकि हमारी जो लड़ाई वो केवल कोई आज की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आज के भविष्य की लड़ाई है। आज जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, जितने सीनियर बैठे हैं, जैसे जो देवी को उम्र की वजह से नहीं कहा जाता, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने संघर्ष किया। जननायक चौधरी देवीलाल के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, चौधरी अभय सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। और इसका परिणाम क्या मिला? परिणाम ये मिला कि एक ऐसा राज बना जिसको आज भी हरियाणा प्रदेश के लोग याद करते हैं। हम 2000 से 2005 का वो समय याद करते हैं, क्योंकि अगर हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा कभी भर्तियां हुई थी तो उस समय में सबसे ज्यादा पुलिस की भर्तियां, सबसे ज्यादा रोडवेज की भर्तियां, सबसे ज्यादा टीचरों की भर्तियां, सबसे ज्यादा क्लरिकल भर्तियां, सबसे ज्यादा भर्तियां हरियाणा के इतिहास में कभी हुई हैं तो 2000 से 2005 के बीच में हुई। हम उस रात को तो याद करते हैं, पर हम ये बात कई बार भूल जाते हैं। और आज आया कि तो ये आपने इनेलो नेता अर्जुन सिंह चौटाला को सुना, जो पानीपत में युवा सम्मेलन का न्योता देने के लिए पहुंचे थे। बड़ी बात यह है कि अर्जुन सिंह चौटाला प्रदेश के लोगों को अब चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का राज याद दिलवा रहे हैं। साथ ही प्रदेश के युवाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। फिलहाल अब नज़र कैथल में होने वाले इनेलो के युवा सम्मेलन पर रहेगी और देखना होगा कि कैथल की धरती से अभय सिंह चौटाला युवाओं को साधने के लिए कौन से बड़े ऐलान करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।